हम सबकी आंखों में होना चाहिए। केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। काबा में वो जो बड़ा सा काला बक्सा है ना, उसके अंदर एक चमत्कारी शिवलिंग है। काबा शरीफ एक ऐसी मुकद्दस जगह, एक ऐसी पाक जगह जहां पर काफी सारे मुसलमान मिलकर एक अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, यूनिटी को सिंबलाइज करते हुए। लेकिन वहीं पर ही काफी सारे लोग काबा शरीफ को लेकर हम मुसलमानों पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, तरह तरह के सवाल उठाते हैं। और वो सवाल और इल्जाम कुछ इस तरह के होते हैं, अबे यार काबा शरीफ की अनबॉक्सिंग कब करोगे? अरे यार काबा शरीफ भी तो एक मूर्ति है, इसका मतलब है तुम मुसलमान भी मूर्ति और पत्थरों की पूजा करते हो। और वो लोग जो प्राइवेट पार्ट की भी इबादत करते हैं वो भी कहते हैं हमने काबा शरीफ के अंदर उनके गॉड को कैद कर रखा है। वाह जी वाह, ये तो हद ही हो गई। वो काला पत्थर जो काबा शरीफ के अंदर लगा हुआ है वो क्या है? हम मुसलमान उसे क्यों चूमते हैं? काबा शरीफ की सच्चाई क्या है? आए समझते हैं और समझाते हैं। जब इस दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी और धर्म और रिलीजन का नामो निशान नहीं था, तब इस दुनिया का पहला इंसान, पहला मुसलमान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह पाक ने अपनी बेस्ट क्रिएशन बताया था, वो अक्सर बैतुल मामूर की तरफ देखते थे कि कैसे 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता, बैतुल मामूर एक और खाना काबा है जो ठीक हमारे खाना काबा के ऊपर है, और वहाँ पर 70,000 फरिश्ते रोजाना तवाफ करते हैं। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा गया तो उन्हें ये मालूम पड़ा कि इस दुनिया में कोई बैतुल मामूर नहीं है। तो उन्होंने अल्लाह पाक से फरियाद की, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फरियाद पर अल्लाह पाक ने ठीक बैतुल मामूर के नीचे खाना काबा को तामीर करवाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। खाना काबा अपनी जिंदगी में 10 दफा तामीर हो चुका है, लेकिन उसको सबसे मजबूत बनाने वाले थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तामीर के दौरान खाना काबा शरीफ में एक पत्थर लगाया गया जिसे हिजरे अस्वद कहा जाता है। और रवायतों से हमें यह पता चलता है कि जब हिजरे अस्वद इस दुनिया में जन्नत से आया था तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, हद से भी ज्यादा सफेद था। लेकिन इस दुनिया में इंसानों के बड़े बड़े खौफनाक गुनाह देखकर वो बेचारा काला पड़ गया। लेकिन मेरी राय के मुताबिक अपनी जिंदगी में हिजरे अस्वद ने जो सबसे बड़ा गुनाह देखा है वो ये था कि काफी सारे लोग इसको खुदा बनाकर बैठ गए हैं, इसको अल्लाह का शरीक ठहरा कर बैठ गए हैं। कहां पर हिजरे अस्वद हम मुसलमानों की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर की अहमियत रखता है, वहीं पर काफी सारे लोग इसको खुदा मानते हैं और ये मानते हैं कि हम मुसलमानों ने उनके खुदा को काबा शरीफ में कैद कर रखा है और जिस दिन वो इसके ऊपर जल चढ़ाएंगे हम सब मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। वाह जी वाह, ओए होए होए होए। ऐसे लोगों का मुंह मैं ये कह के बंद करवाना चाहूंगा कि लानत है तुम लोगों पर कि एक ऐसी चीज को खुदा बनाकर बैठे हुए हो तो खुद को आजाद भी नहीं करवा सकती। अबे यार, आजाद तो बहुत दूर की बात है, जो खुद चल के 2 कदम आगे भी नहीं जा सकती। और अब ये लोग कहेंगे कि अगर हिजरे अस्वद यानी कि ब्लैक स्टोन तुम्हारे लिए सिर्फ एक पत्थर है तो तुम इसे चूमते क्यों हो? तो इसका जवाब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दे दिया है। हदीस से हमें एक वाक़े के बारे में पता चलता है जिसमें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा हिजरे अस्वद से ये कहा, मैं तुझे सिर्फ इसीलिए चूमता हूँ क्योंकि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे चूमा करते थे। अगर वो तुझे ना चूमते तो मैं भी तुझे कभी ना चूमता, क्योंकि तू एक पत्थर है, तू ना किसी को नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। तो इसीलिए हम उसे चूमते हैं क्योंकि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे चूमा करते थे। लेकिन फिर वहीं पे काफी सारे लोग काबा शरीफ के मुतालिक झूठी झूठी कहानियां बनाकर बैठे हुए हैं। कैसे एक राक्षस था और हम मुसलमान उस राक्षस की सेना में से हैं, कैसे एक खुदा था जो पहले इंसान था और उसने उस राक्षस की बहन को छेड़ा था, फिर बदले में उस राक्षस ने उस खुदा की बीवी को उठा लिया था। नहीं मतलब सुन रहे हो ना, राक्षस ने खुदा की बीवी को उठा लिया था और फिर एक जंग हुई थी वगैरह वगैरह। मतलब ऐसी कहानियां जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। आत्मलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। सूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढक कर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। ऐसी स्टोरीज का कोई प्रूफ नहीं है, ये बस कहानियां हैं, वो भी फ्लॉप वाली, जो ये इस्तेमाल करते हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट। तो अब जवाब देते हैं उन लोगों का जो ये कहते हैं कि तुम मुसलमान भी मूर्ति की पूजा करते हो। तो यार मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम मुसलमान मूर्ति की पूजा कर रहे होते तो क्या हम उस मूर्ति के ऊपर खड़े होकर उसकी तौहीन करते? अल्लाह पाक ने खाना काबा की अहमियत हम मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ रखी है, एक किबले की तरफ रखी है। यार तुम मुसलमान इसकी तरफ रुख करके
मेरी इबादत करो, नमाज पढ़ो, यूनिटी को सिंबलाइज करते हुए। बस हम खाना काबा की इबादत नहीं करते ना मेरा बच्चा, ना इस गलत फहमी में मत रहना। हम खाना काबा की तरफ होकर अल्लाह पाक की इबादत करते हैं भाई, समझ। और अब वो लोग जो ये कहते हैं आखिर खाना काबा के अंदर है क्या, तो इस वीडियो के अंदर देख लो यार, तुम भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। खाना काबा के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय 3 पिलर के जो उसके रूफ को यानी छत को सहारा देता है। नहीं बताओ अब तुम मुझे कहीं नजर आ रहा है तुम्हें अपना खुदा? ऐवी फजूल बातें बनाकर बैठे हुए हो तुम लोग। तो मेरे प्यारे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आइंदा के बाद आपसे कोई खाना काबा शरीफ को लेकर उल्टे पुल्टे सवाल करे तो आप उसे बस मेरी ये वीडियो दिखा देना, उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी ना, मैं जानता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम मेरा ये चेहरा बार बार देखते रहो, और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर देना। जज़ाकल्लाह।